जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज बात करते हैं आंसू की। आंसू पानी, नमक, मिनरल्स और बलगम आदि तमाम तत्वों से मिलकर के बना होता है और यह आँखों में तब आता है जब इसकी ज़रूरत होती है, यानी यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, दवा है। तो आंसू का संबंध रोने से भी होता है। जब कोई रोता है तब आंसू निकलते हैं। तो हालांकि रोना और आंसू निकलना खराब माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में रोना और आंसू निकलना दोनों अच्छे माने जाते हैं। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तब जब वह रोता है तो उसको सांस, उसका प्रारंभ होता है, नाक से सांस लेता है और उसके सारे अंग संचालित होते हैं। तो जब यदि कोई बच्चा पैदा हुए और रोए ना तो उसका जीवन समाप्त होने वाला हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो रोता नहीं तो उसे रुलाया जाता है। यहाँ भी रोना अच्छा माना गया है। हालांकि बच्चा जब रोता है तो 3 महीने तक उसके आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि अश्रु ग्रंथियाँ बनी ही नहीं होती हैं, बाद में विकसित होती हैं। दूसरा है मरने के समय, जो सबसे पैदा हुआ तो बच्चा खुद रोया, और मरने के समय जो मृतक के सबसे करीबी होता है वह रोता है। यदि वह नहीं रोता है तो उसको रुलाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वह यदि नहीं रोएगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, पता नहीं दुख की पीड़ा जो है घनीभूत हो जाएगी। तो इसलिए उसका भी रोना अच्छा माना जाता है। अगली बात है, जब आँख में कुछ पड़ जाता है या कोई बैक्टीरिया हमला कर देता है, कुछ कीड़ा पड़ जाता है तो हमारे आंसू निकल आते हैं। तो आंसू इसलिए निकलते हैं कि यह एंटीबायोटिक होता है आंसू, और इससे वह कीड़ा मर जाता है और हमारी आँख सुरक्षित रहती है। नकली रोना या आंसू भी होता है। बच्चा जब किसी चीज़ के लिए रोता है और वह चीज़ पा जाता है तो सोचता है कि चाहे जिस चीज़ को पाने के लिए हम रो सकते हैं, वह हथियार बना लेता है। कोई मर गया है, किसी को कोई दुख नहीं है, फिर भी दूसरे को दिखाने के लिए नकली रूप से रोना पड़ता है। घर की लड़कियां, पत्नियां, बड़े बूढ़े, छोटे बच्चे एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए रोने लगते हैं। आँखों में कोई बीमारी आने पर आंसू निकलते हैं। तो इस प्रकार से रोना आंसू के संबंध में